नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज मैं आपको बहुत पीछे ले चल रहा हूँ। ये करीब 80 के दशक की बात है। मैं किसी विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट था और मुझको ऐसे कभी नाइट ड्यूटी भी लग जाती थी, डे ड्यूटी भी। नाइट ड्यूटी में ये हुआ कि जब ये जून जुलाई का महीना होता था तो थीसिस जमा होती थी, एमडी एमएस की थीसिस जमा होती थी और वो उस थीसिस में जो फ़ोटोग्राफ्स लगते थे वो मैं जो हूँ फिल्म हमको मिलती थी, नेगेटिव फिल्म, उसको मैं डेवलप करता था। नेगेटिव फिल्म को डेवलप करके फिर इनलार्जर से प्रिंट बनाता था और प्रिंट जो है उस समय मैनुअली सब काम होता था। प्रिंट बना के उसको जो है मैं डेवलप करता था, फिर उसको फिक्स करता था, फिर वॉश करता था, उसके बाद उसको ड्रायर में सुखाता था। सुखाने के बाद उसको जो है जो कटर से कटिंग करके और मैं उसको जो हूँ जिसका जैसा भी होता है उस हिसाब से सीरियल वाइज लगा देता था। दूसरे दिन जब वो एमडी या एमएस का स्टूडेंट आता था, एमडी या एमएस का स्टूडेंट, तो उसको संबंधित फ़ोटोग्राफ दे के बताता था ये उसके हैं, ये उसके हैं, ये उसके हैं। ठीक है ना, ये मेरा काम था। तो मेरे विभाग अध्यक्ष ने जो मेरे विभाग अध्यक्ष ने जो कि उस समय जो है वर्तमान में उस समय जो थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर मजूमदार, आपको कल सुबह तक करीब 60-70 फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको ये नेगेटिव दे रहा हूँ, इसके प्रिंट बना के इसको ड्राई करके इसको कटिंग करके और मुझको हैंड ओवर कीजिएगा। अब जब हेड ने कहा तो मुझको तो करना ही पड़ेगा, तो मेरी ड्यूटी लग गई। तो मैंने अपना खाना वाना जो है क्या कहते हैं ख़रीद लिया और जो है अपने काम में जुट गया। सबसे पहले फिल्म को डेवलप किया, नेगेटिव फिल्म को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उसको फिक्स किया, वॉश किया, उसको टांग दिया सूखने के लिए। मेरे मन में एक उत्सुकता थी बहुत दिनों से और बहुत मतलब सालों से कहिए कि मुझको बताया गया कि पुरानी मर्चरी जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सामने पुराना शव विच्छेदन गृह, जहाँ पर मुर्दों का पोस्टमार्टम होता है और फिर उसकी लाशें हैंडओवर की जाती है जो उनके सगे संबंधी होते हैं। तो वहाँ से जो है एक नवाब साहब छक सफ़ेद कपड़े पहने, उनके साथ बुरखा नशीन एक महिला भी होती हैं, वो उस पुराने मर्चरी के पास से निकलते एनाटॉमी से होते हुए नीचे जो है एसपी हॉस्टल के ढलान में होते हुए गेट पार करके और जिन्नात वाली मस्जिद तक जाता है, फिर गायब हो जाता है। और ये 2:30 या 3 के बीच में प्रतिदिन होता है। तो मैंने कहा आज तो बहुत बढ़िया, फटाफट काम निपटा लूँ, ना कोई देखने वाला ना कुछ। लॉक करके मैं जाके आज ज़रूर देखूँगा कि वो सच में है कि वो अफवाह है। तो क्योंकि रोज़ का था कि रोज़ निकलते हैं, तो मैंने कहा आज निकलेंगे तो मैं ज़रूर उनको देखूँगा और किसी तरह से पीछा करके देखूँगा कि वो कौन है। तो मैंने फटाफट काम निपटाया, प्रिंट वगैरह फटाफट बना के मैंने जो है उस समय करीब 2:15 बज रहे थे, उसको मैंने वॉशिंग में डाल दिया कि 15-20 मिनट वॉश करने में लग ही जाएंगे और उसके बाद आके इसको सुखा के कटिंग करके प्रिंट आउट, मतलब क्या कहते हैं प्रिंट मैंने बना लिए थे, उसको वॉशिंग में लगा दिया था पानी में धुलने के लिए और उसके बाद सुखा देता ड्रायर में सुखाने के बाद उसको कटिंग करके सुबह मैं हैंड ओवर कर देता। ये तो लेकिन मेरा एक मकसद पूरा हो जाता कि बहुत दिनों से सुन रहा था, तो आज उसको करना ज़रूरी था। अब मैं
रात्रि के 2:15 बज रहे थे। 80 के दशक की बात है। और बाई द वे जो है क्या कहते हैं, उस दिन जो है बहुत तेज़ बरसात भी होने लगी है, भयंकर रूप से बिजली कड़कड़ाने लगी। अंधेरी रात थी, कृष्ण पक्ष की शायद रात थी उस समय, और जाड़े का दिन था। तो मतलब उधर जो गर्मियों में तो सब मैंने काम निपटा दिए थे, अब ये हेड का काम था तो ये मैंने जाड़े में निपटाया। अब जो है भयंकर शीतलहरी, पानी बरस रहा। मैं छाता लेके किसी तरह से बाहर निकला। 2:20 पर मैं जो हूँ 2:20 पर मैं पहुँचा पुरानी मर्चरी, यानी शव विच्छेदन गृह जहाँ मुर्दों का पोस्टमार्टम होता है ना। तो वहाँ मैं पहुँचा। अब पहुँचकर मैं चुपचाप एक अंधेरे से कोने में खड़ा हो गया। ठीक 2:30 बजे पोस्टमार्टम हाउस के पास से एक हमको सचमुच एक मतलब बहुत ही सफ़ेद रंग, छक सफ़ेद कुर्ता पैजामा और सर पे टोपी लगाए एक शख्स, उनके साथ एक बुर्का नशीन महिला भी थी, और दोनों निकले। और जो शख्स थे उनकी दाढ़ी थी, चेहरा बिल्कुल उस अंधेरे में भी चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे उनमें चाँद की रोशनी पड़ रही हो। और बुर्का नशीन महिला जो है था साथ में थी। दोनों जो है धीरे धीरे चलते हुए, जो मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया उसी पर चलते हुए, अब भैया मेरी तो जान सूख गई। ये भूत प्रेत हैं कि जिन्नात हैं। जिन्नात होंगे तो मेरी तो खैर नहीं, क्योंकि फिर यदि गुस्सा आ जाएंगे तो वो, और यदि खुश होंगे तो मुझको माला माल कर देंगे। ये मेरे एक दिल में भावना थी। अब भूत प्रेत होते तो खैर वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे बहुत दूरी बना के पीछा करने लगा। उन्होंने उस समय जो, अब तो बहुत अच्छा खासा गेट बन गया बड़ा सा, अब बंद भी रहता है रात में, उस समय छोटा सा गेट था, अब वो भी खुला रहता था, है ना। तो जो है, क्योंकि वो जो एसपी हॉस्टल के लड़के थे, डॉक्टर्स जो डॉक्टरी पढ़ रहे, वो रात में निकल के चाय वाय पीने जाते थे, तो इसलिए खुला रहता था। तो वो उसी से निकल के, और जो है यही जो मैं आपको जिन्नात वाली मस्जिद या दरिया वाली मस्जिद दिखला रहा हूँ, इसी के पास जो पहले जो वहाँ पर एक ताखा लगा हुआ, एक ताख बना हुआ है, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, ताख में जो है क्या करते हैं, मतलब लोग बाग जो गंभीर मरीज होते हैं उनके लिए जल भर के ले जाते हैं, साफ़ सुथरे बोतल में ले जाते हैं, उसको पिलाते हैं, और दुआ होती है कि वो जो है ठीक हो जाते हैं। तो जो है क्या कहते हैं, अब जो है क्या कहते हैं, वो जब ठीक हो जाते हैं तो उस जल को पिलाया जाता है। आज भी बहुत भीड़ लगती है बृहस्पतिवार को, हिंदू है मुसलमान, वहाँ से जल वहाँ अगरबत्ती चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, और जल एक साफ़ सुथरे कोई बोतल में जल लेता है, उसको डालता है, और दूसरी बोतल साफ़ सुथरी बोतल में भर के ले जाता है। ये मान्यता है, विश्वास है बहुत लोगों का। मैंने बहुत मरीजों को भी इस जल से ठीक किया है, इसलिए मैं उसके बारे में ना नहीं कहूँगा, सचमुच चमत्कारी जल है। तो जब मैं पीछा करते बोला, इस समय करीब 3 बज रहा था। उतनी सी दूरी आधे घंटे में उन्होंने पूरी की, और 3 बजते ही वही वहाँ पर जो जहाँ पर जल का होता वहाँ पर आए और गायब हो गए। और मैं जो हूँ, अब क्या कहूँ कि वो भूत प्रेत थे या जिन्नात का जोड़ा था या भूत प्रेतों का जोड़ा था, मैं कुछ कह नहीं सकता। और वो जो अफवाह इतने दिन से मैं सुन रहा था, उसको वास्तविकता देख के मैं चुपचाप आके अपने डार्क रूम में आ गया
फिर मैंने काम निपटाया और सुबह होने से पहले घर पहुंच के नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं आ गया। और जब सुबह मेरे विभागाध्यक्ष महोदय आए तो उनको मैंने हैंड ओवर किया और इस तरह से मेरी कहानी पूरी हुई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और पसंद करेंगे। इस सोच के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रभु आपको खूब तरक्की दे। नमस्कार। नमस्कार, मैं बाबा अनिल लखनऊ से। यही वो सड़क है जिसको कि मैंने रात में देखा है और ये एक हॉरर एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। तो ये मैं इस समय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा हूँ, जहाँ पर मैंने आज से कम 30-35 साल पहले एक रात के भयानक सन्नाटे में, रात के करीब उस समय बज रहे होंगे 2 से 3 के बीच में, एक्यूरेट टाइम तो याद नहीं है, मैंने क्या देखा था, इसलिए जो है मैं इसको बता रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी घटना कहाँ से कहाँ तक हुई है। ये देखिए, ये सड़क है ना, ये सड़क देखते ही आपको है ना, और इस सड़क पे आपको जो है ये पूरी सड़क है। और इस पूरी सड़क के बाद जो ये पूरी आपको मैं इसलिए दिखला रहा हूँ कि आपको मेरी स्थिति पता चले, ठीक है ना। और मैं पूरी कहानी आपको क्योंकि मैं चल रहा हूँ और वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए पूरी कहानी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा। मैं सिर्फ इसको दिखाना चाहता था कि क्या हो सकता है ना। तो मैं पूरी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको उस सच्ची घटना के बारे में बतलाऊँगा जिसको कि मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। वो क्या था ये तो आपको वीडियो में मालूम पड़ेगा। बने रहिए मेरे पास पूरे वीडियो में। और जो है आपको मैं दिखाऊँ, ये रास्ता देखिए मैं चल रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्या देखा और क्यों देखा, है ना। तो देखिए, ये रास्ता जो है ये रास्ता देखिए पूरा गया हुआ है। अब ये रास्ता जो है नीचे ढलान पे जाके एक जिन्नात वाली मस्जिद, जो इस समय वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है, दरिया वाली मस्जिद भी कहते हैं, वहाँ जाके खुलता है। तो उस मस्जिद तक जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि गेट पूरा बंद है। और जो है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पूरे वीडियो का कितना बड़ा आपको खुद अंदाज़न होगा कि किस तरह से जो है रास्ता शुरू से मैंने दिखाया है। और शुरू से जो मैंने दिखाया, अब मैं जो हूँ आपको ले चलता हूँ। ये जो रास्ता है, ये जो ढलान गई है ना, ये जो सामने बिल्कुल जो ढलान जा रही है ना, इसी के जैसे ये ढलान ख़त्म होगा, एक उस समय गेट नहीं था ना, खुला हुआ, और इस समय तो लोहे का बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है जो कि आमतौर पे बंद रहता है और सिर्फ सुबह 10 बजे तक खुलता है लोगों के आने जाने के लिए, उसके बाद बंद हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको वो गेट भी दिखा दूँ। और ये देखिए, बहुत दूर आपको दिख रहा है ना एक गेट, ये ढलान के बस इस गेट को जैसे पार करेंगे, सामने दरिया वाली मस्जिद है जिसे जिन्नातों वाली मस्जिद भी कहते हैं। और ये
मस्जिद 24 घंटे के अंदर बनाई गई थी। मैं आपको वीडियो में फिर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं बाबा अनिल मुजुमदार। मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ वो मैंने वाकई कोई नवाब साहब और उनकी धर्मपत्नी का प्रेतात्मा देखा था या कोई जिन्न का जोड़ा था। ये वो मस्जिद है जिसे दरिया वाली मस्जिद कहते हैं। इसका दूसरा नाम जिन्नात वाली मस्जिद कहा जाता है कि ये जो है एक ही रात में जिन लोगों ने बनाया था। अब तो खैर इसका रिनोवेशन हो गया है, पहले वैसा था। और इसमें जो है एक ताज है, तो जैसे मुसलमान मोहम्मदन जो होते हैं जिनके घरों में ताज बना होता है, तो एक ताज है, उसमें से यदि उसके ऊपर से जल डाला जाता है और एक दूसरी बोतल में उस जल को ले लिया जाता है। कोई भी बीमारी हो, भयंकर से भयंकर बीमारी भी हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है ना। जिन्नात वाली मस्जिद में ऐसा है। हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर लोग बाग आते हैं और अपना जो है अगरबत्ती और जो प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब आते हैं और सभी इसको बहुत मानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं कहानी जो हूँ आपको पूरी बताऊँगा, आप उसको देखिएगा और देख के बताइएगा। तो मैं वो क्या थे, जिन्न थे या किसी नवाब साहब की प्रेतात्मा थी, तो मैं आगे फिर वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप ये देखें, ये जो रास्ता गया हुआ जहाँ ये सब जा रहा है, टेम्पो वगैरह और स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह जो जा रहा है, ये सीधे बड़ा इमामबाड़े की तरफ जाके खुलता है। और बड़ा इमामबाड़े के बाद रूमी गेट से आगे जाके बढ़ जाइए तो थोड़ी दूर पर छोटा इमामबाड़ा पड़ता है। ये लखनऊ की शान है। और ये जो है देखिए कितना बड़ा है। और मैं इसे वो कर रहा हूँ, मैं इसी के साथ मैं पूरा बताऊँगी कहानी आपको।